पाकिस्तान में हम लोग किसी एंटी कंट्री मंजन नहीं बेचते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी आपस में पॉलिटिकल इतने मसाइल है कि हम उनसे ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर कंट्री के अपने अपने मसाइल होते हैं, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रंजिशें हैं ये अभी आज की नहीं है, ये बहुत पहले से हैं। और इस बात को मालूम था अच्छी तरह से, आप और मैं भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान में नहीं आना है। मैं जिस दिन से कराची से लाहौर आई हूँ, मैं एक ही बात कर रही हूँ कि भाई इसमें नई बात क्या है, ये तो हम पहले दिन से कर रहे हैं। खबर क्या होगी? वही ना सलमान भट्ट साहब वाली बात कि आप हम तो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इंडिया ने नहीं आना। इतना मतलब हंगामा किस बात का हो रहा है, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है, नोइंग द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना। रोज एक देखिए, अब रोज बात करने के लिए कोई नया पॉइंट तो होना चाहिए ना। रोज एक बात आ जाती है, कभी ब्रॉडकास्टर की बात पे सारी बात हो रही है, खत्म हो गया मामला, उनकी डेडलाइन खत्म हो गई, अब उनके लिए सिटिंग होगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी। कुछ ना कुछ पॉइंट्स निकाल के हम बात शुरू करते थे, लेकिन वही है ना, हमने तो बात करनी है, हमने तो इस टॉपिक को ये बंद तो नहीं कर देना जब तक चैंपियन ट्रॉफी का मैं आपको एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बड़ा कड़वा सच है, जितने भी इस वक्त लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडियन बोर्ड, बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को तो खैर इसकी परवाह भी नहीं है, लेकिन जहां तक बात है ना बोर्ड की, बीसीसीआई, उनका कंसर्न इस वक्त पूरे का पूरा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी पर है। दे डू नॉट केयर अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है और अब वो उस बारे में सोचना क्या देख भी नहीं रहे हैं उस तरफ। ये मैं आपको बड़ी फैक्चुअल बात बता रही हूँ। दे आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट बीजीटी, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के मामला ये चल रहे थे, जब पीटीआई की खबर आई थी, जब इसके ऊपर राशिद लतीफ़ साहब ने भी कहा था कि ये खबर वैलिड है कि इंडिया ने इनकार कर दिया आने के लिए, उस वक्त भारत में जो मुझे सोर्सेज बताते हैं कि वहां पर मीटिंग हो रही थी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हवाले से, कि हमने अपने कोचेस के ऊपर कितनी जिम्मेदारी डालनी है, गौतम गंभीर के साथ क्या करना है, उनको कितना टाइम देना है, किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका फोकस सिर्फ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है। दे आर वेटिंग फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लेना इस बात का कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 टोक मौक़िफ़ अपनाकर और आईसीसी को लिख के दे दिया। फिर इसका मतलब है कि आईसीसी छुपा के बैठा हुआ है। आईसीसी छुपा के बैठा हुआ है ना हर चीज को। आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है विजिट करने के लिए। फिर वो दोगली पॉलिसी आईसीसी अपना रही है। आईसीसी का डेलीगेशन विजिट करने के लिए आ रहा है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि मतलब कराची के अंदर वो आए, उन्होंने सारा वहां पर 3-4 विजिट कर चुके हैं, यहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? नोइंग द फैक्ट कि चैंपियंस ट्रॉफी का पता ही नहीं है अभी कि वो पाकिस्तान में होनी है या नहीं। मुझे लगता है हमारे कुछ लोगों की तरह उनको भी टूर करने का शौक है, वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ से जाता ही मेल जाती होगी जी हमारी ये चीज़ें रेडी, आकर देख लें। वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को देख रहे हैं, अप्रूवल देख रहे हैं। मैं वही चीज़ें देख रहा हूँ, सिर्फ सैर हो रही है, आना जाना हो रहा है, लेकिन आईसीसी को ये पता है, और ये अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि ये सबको पता है कि नहीं आना, और वो फिर अपनी बॉर्डर गवास्कर जो सीरीज़ है उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर फोकस है, वो अपनी क्रिकेट को डेवलप कर रहे हैं। हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि हमने स्टेडियम डेवलप करने हैं और हमने इस बात पे लड़ते रहना है। भाई अगर इंडिया नहीं मान रहा तो आप चुप करके अपनी अना का मसला ना बनाएं। वो आप वाली बात फिर मुझे अब वो सही लग रही है कि अना का मसला ना बनाएं और चुप करके ठीक है यार क्रिकेट ही खेलनी है ना, चलाओ जहाँ खेलनी है खेलो। यार अपने आप खेल से जवाब दें ना, आप खेल से जवाब दें। चले इतना झगड़ा और इतने मसाइल का सामना इनसे 2-4 होने के बाद मैं एक बात कर रही हूँ। इंडिया कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान आ जाते हैं, पाकिस्तान आके इंडिया आपको हरा जाता है, आपके साथ आपको मैच हराने के बाद वो फाइनल जीत जाता है, आपके कंट्री में से वो ट्रॉफी ले जाता है, तो आप उस वक्त आप क्या कर सकेंगे? फिर अलग बहस शुरू हो जाएगी। आप क्यों इस बात के कायल नहीं हो रहे हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस इतनी बुलंद करें? आपने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ओडीआई में 50 ओवर्स का मैच आपने ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में हरा दिया है। हमारे इन्हीं गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने वहां पर मुकाबला किया है। तो हम अपनी खेल पर इतना एतमाद क्यों कायम नहीं कर रहे हैं कि हमारी तरफ से अगर चांद पर भी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो हमने वहां पर भी जाके मैच जीत कर आना है? 2 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आप जो बात सोच रही हैं वो एज ए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सोच रही हैं। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करे, अगर कोई नहीं करता तो खेलें भी यही, खेलों का असूल भी यही है। चलें ठीक है, हम जाके खेल लेते हैं, जो वेन्यू इंडिया कहता है या जो वेन्यू आईसीसी डिसाइड करता है हम वहाँ जाके खेल लेते हैं और इस इवेंट को पूरा करते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात के बारे में सोच रहे होंगे कि हाँ इवेंट बहुत क्लोज आ गया है और जो भी चीज़ डिसाइड होनी है वो हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ ज़हन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बना के बैठ गया और कुछ आईसीसी भी बना के बैठ गया। अब मामला तय होने आके रेवेन्यू के ऊपर, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूं, स्मार्टली प्ले करना ये है। स्मार्ट माइंड्स जो होते हैं ना, मुझे ये लगता है कि वो ये होना चाहिए कि आप
बजाय इसके क्या अपना नुकसान करते चले जाएं। इसके बाद एशिया कप है, वो भी भारत में है, इसके बाद वर्ल्ड कप है, वो भी भारत में है, 2025 2026 दोनों आपके ऑक्यूपाइड हैं। शुरू में आप उनके साथ इस वक्त गुफ्तगू में, अच्छा मौका और ही है। उसके बाद जो है वो अब उन्होंने आपके साथ होना है। आप खामोशी से जुर्माना आयद करें जो भी कानून बनता है आईसीसी के ऊपर, क्योंकि आईसीसी ने आपको होस्टिंग दी थी, आप सिर्फ होस्ट हैं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका इजाफी रेवेन्यू जो लगता है, जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं, जो ज्यादा खर्चा आ रहा है, वो आईसीसी अपना जुर्माना जो आयद होता है उसको पूरा करे, जो भी इस चीज की, क्योंकि ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी सौंपी, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको इंडिया को लेकर आना था, वो नहीं लेकर आ सके, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब वो मैच कहीं पर भी करवाएं, आप अपना उनके ऊपर जो जुर्माना बनता है आप करें, आप फायदा उठाएं, इकोनॉमिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करें, बल्कि आपके पास तो एक प्लस पॉइंट है, आपको तो उल्टा फायदा हो रहा है इस हवाले से। शायद आपको इतना मैच दिखाकर इतना फायदा ना होता जितना आपको ऐसे हो सकता है। आपके स्टेडियम मुफ्त में बन सकते हैं। हाँ, आप कहें जी इतना पैसे मांग लें कि आपका जितनी रेनोवेशन हुई है सारे का सारा पैसा जाए, लेकिन बात फिर वही आती है ना, कुछ लोग अड़े में इस बात के ऊपर, नहीं यार अगर ऐसे होगा तो हमारी तो इज्जत नहीं रहेगी। इज्जत रहेगी ना, जब आप उनको जुर्माना दे रहे हैं। आईसीसी जिम्मेदार था, मेरा डिसीजन नहीं था कि मुझे यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है, ये मुझे कहा गया कि आप करवा लें, और अब अगर उसमें पूरे लोग नहीं आ रहे हैं तो दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। ये बात बिल्कुल आपकी वैलिड है और ये समझ में भी आती है कि ठीक है, अगर कहीं बात अड़ गई है तो आप लचक दिखाएं और आप कहें ठीक है आप वेन्यू डिसाइड करें, लेकिन आप ये तो सोचें कि बाकी टीमें तो पाकिस्तान आ रही है ना। हाँ, चलें इंतजार कर लेते हैं, जहां आपने श्रीलंका के वाक़े के बाद इंतजार किया कि पाकिस्तान में हालात ठीक हों, आहिस्ता आहिस्ता चैंपियंस ट्रॉफी से छोटी टीमों के साथ साथ जो पाकिस्तान का अपनी लीग है उसके साथ जब आपने आहिस्ता आहिस्ता हालात को ठीक किया, इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हो गई, तो कल को इंडिया भी शायद आना शुरू हो जाए। आप और थोड़ा सब्र कर लें। है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना नहीं किया, खेल तो वो रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जज्बाती हैं और मोहसिन नकवी साहब को भड़काया जा रहा है और उनको पता तो है इंडिया ने नहीं आना, तो थोड़ा वो वाली बात के थोड़ा समझदारी के साथ मुजाहरा करें, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करें और देखें कि हाँ इंडिया नहीं आ रहा, और लिख के दे दे आईसीसी को भी अगर इंडिया नहीं आ रहा ना, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है तो खेले, हम फिर आइंदा से इंडिया नहीं जाएंगे, तो लेट्स गो खेलें। एंड इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अफगानिस्तान ने खुद को किस तरह स्टैंड किया? कौन सी अफगानिस्तान की सारी क्रिकेट बाहर हुई है, किस तरह से सारी क्रिकेट बाहर हुई है, बिल्कुल उन्होंने आज वो अच्छी भली टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुके वो T20 में, पाकिस्तान को हरा चुके वो ODI में, और एक स्टैंस बन चुका है उनका, एक स्टैंडर्ड बन चुका है। अब तो आप ये कहें ना कि अगर अफगानिस्तान की टीम अगर दुनिया की अगर 5 से 6 टीमें निकालें टॉप की, तो अब अगर वर्ल्ड कप होगा ना आने वाले अफगानिस्तान पे नजरें होंगी, तो अफगानिस्तान की टीम मेरा नहीं ख्याल कितनी आसानी से किसी को भी मैच जीतने देगी, और वो कहीं ना कहीं मुझे टॉप 4 में आने वाले बड़े इवेंट्स में दिखाई दे रही है। और मैं इसी अगर इवेंट में वो होती ना, तो आप देखती कि अफगानिस्तान की जो टीम है वो कुछ ना कुछ करके दिखाती। ऑब्वियसली